हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 36 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। इसमें ये एक्स जो है अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 36 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। अब यहाँ से मैं ये वाला पावर ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से पावर लेता हूँ, 3 बाई एक्स लेता हूँ, तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 3 बाई एक्स। अब हमारे पास एक रूल है और यह है एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 36 एक पावर एक्स है डॉट दूसरा पावर 3 बाई एक्स है। यानी इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट हुई है इज इक्वल टू 3 बाई एक्स होल पावर 3 बाई एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 36 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स होल पावर 3 बाई एक्स। अब 36 की जगह मैं लिख लेता हूँ 6 पावर 2 होल पावर ये वाला 3 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स होल पावर 3 बाई एक्स। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो इस 6 के ऊपर दो पावर है, 2 है, दूसरा 3 है। तो 6 पावर में ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये भी 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाई एक्स होल पावर 3 बाई एक्स। ठीक है। अब हमारे पास इनके लिए एक और रूल है, वो यह है ए पावर ए इज इक्वल टू बी पावर बी। मतलब यह है कि यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो। तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन है। जो बेस है 6 और पावर 6 है, बेस 3 बाई एक्स है तो पावर भी 3 बाई एक्स है। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। ठीक है। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एक्स तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये एक्स और ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक है। तो ये रह जाएगा 6x इज इक्वल टू 3। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 6 से। इस साइड से डिवाइड बाई 6, फिर इस साइड से डिवाइड बाई 6। तो ये 6 और ये कैंसिल आउट जाएंगे और ये कैंसिल आउट जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6। सो x की कीमत हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1 बाई 2 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट। अब x की जगह पुट कर लेते हैं। सो चेकिंग 36 पावर में x, तो x इक्वल है 1 बाई 2 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की जगह 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। तो x की जगह 1 बाई 2। तो 36 लिख लेते हैं 1 बाई 2 की जगह। अगर हम स्क्वायर रूट लिख लें तो भी ये इसके इक्वल है इज इक्वल टू 3। अब हम इनको ऐसे लिख लेते हैं। ये डिवीज़न जो है या फ्रैक्शन
इनको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं और इनको y से लिख लेते हैं 1/2। अब आप जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 6 का इज इक्वल टू, अब लिख लेते हैं 3 और इनको चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन साथ में फिर ये भी चेंज हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। सो अब इनको प्रोडक्ट कर ले, 6 इज इक्वल टू 3 2 हो जाएगा 6। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/2 100%। ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।